नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम ऑनलाइन सेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्या एलसीएम। क्या एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम? सबसे पहले हम एलसीएम की यदि हम बात करें तो एलसीएम क्या होता है, आइए हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम यहाँ कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी, जैसे हमने ले लिया 20, 30, 40, ये हमने संख्याएं ले ली। यदि हम इनका एलसीएम निकालें, ठीक है ना, तो यहाँ हमें सबसे पहले उस नंबर से भाग देना है जो इन सभी संख्याओं को आपस में मतलब काट दे, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम 2 का देते हैं तो यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, ठीक है। यहाँ 2 का देते हैं तो 5, यहाँ 15, यहाँ 10। अब यहाँ हम 5 का देते हैं तो 5 3 15, ठीक है, 5 दूनी 10। यहाँ हम 3 का देते हैं तो 1 और यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ हम 2 का देते हैं तो 1, ठीक है ना। अब यहाँ कहने का मतलब यहाँ ये इनका हम जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। यहाँ अब हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। जो 120 निकल के आया है ये इन संख्याओं का क्या है, एलसीएम। तो अब यहाँ हम एलसीएम की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, तो एलसीएम वह छोटे से छोटी संख्या होती है, वह छोटे से छोटी संख्या होती है जो से दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। बात समझ में आ रही होगी। एलसीएम वह छोटे से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वह कहलाती है एलसीएम। तो यहाँ 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 120। बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल लेके भी हम आपको समझा देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल यदि हम यहाँ बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ हम 24, 30 एक एग्जाम्पल लेके और समझा देते हैं। अगला एग्जाम्पल है 24, 30, 40 और क्या है 60। अब 24, 30, 40 और ये है आपका 60। अब यहाँ हम इस एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल में इनका हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा, सबसे पहले हम 2 का भाग दें, 3 का भाग दें, 4 का भाग दें, कितने का भाग दें, ठीक है ना। तो आपको ये नंबर देख के पता चलेगा कि हमको किस संख्या से भाग देना है, ठीक है। हमको यहाँ छोटे से छोटी ऐसी संख्या से भाग देना है जो अधिकतम, ये जो संख्या यहाँ अभी 4 लिखी है, यहाँ हो सकता है 3 लिखी हो, 2 लिखी हो, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक संख्याओं में वो, अधिक से अधिक संख्याओं को वो काटे। तो हमें छोटे से छोटी ऐसी संख्या का भाग देना है जो ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में से वो विभाजित हो जाए, ठीक है, ज्यादा संख्याओं को विभाजित करे। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। यदि हम 2 का देंगे तो देखो 2 2 का भाग 24 में भी जाएगा, 30 में भी जाएगा और ये 40 में भी जाएगा और 60 में भी जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ सबसे पहले 2 का ही भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 30। अब यहाँ हम फिर से हम किस नंबर का भाग दें, 2 का दें, 3 का दें, 4 का दें कि 5 का दें कि और किसी और नंबर का दें। तो हमें इन संख्याओं को देख के पता चलता है कि हमको किसको भाग देना है, किससे भाग देना है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 का यदि, देखो यदि हम 2 का भाग देंगे तो इसमें 12 में चला जाएगा, 20 में चला जाएगा और 30 में भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो यदि हम 2 का भाग दें तो तीनों में जाएगा, ठीक है। और यदि हम 3 का भी भाग दें तो फिर किस किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा 3 का भाग। बात समझ, 2 ही का ही दे के देख लो, ठीक है ना। 2 छंग 12, यहाँ आ जाएंगे 15, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे 10 और यहाँ आ जाएंगे कितने, 15, जे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हम 3 का भाग देके देखते हैं, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 3 पांचे 15, यहाँ आ जाएंगे 10, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे 3 पांचे 15, ठीक है। अब यहाँ हम किसका भाग दें, तो हम 5 का भाग दे देते हैं, ठीक है। 2 ज्यों के त्यों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। बात समझ में आ रही होगी।
ठीक है, इस प्रकार से। अब हम यदि 2 का भाग दे दें तो फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब इनका हम आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ देखना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है। अब हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, ठीक है। जो 120 निकल के आया है ये आपका क्या निकल के आया है, क्या, एलसीएम। एलसीएम निकल के आया है। अब यहाँ हम एलसीएम को फिर से क्या बोल सकते हैं कि एलसीएम 120 वह छोटे से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। बात समझ में आ रही होगी, तो वही एलसीएम कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब हम इसके बाद करते हैं क्या, एचसीएफ की बात। हमें उम्मीद है कि आप एलसीएम बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यदि हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हम निकालते हैं, जैसे अभी हमने यहां एचसीएफ की बात करें, जैसे 20 30 40 का हम सबसे पहले क्या, 20 30 40 का यदि हम एचसीएफ निकालें, ये है आपका 20, ये है आपका 30 और ये है आपका यहाँ 40, ठीक है। अब इनका हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है। यहाँ कितने का, 20 30 40, ठीक है। इनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो अब देखो वही कंडीशन है, सबसे पहले हमें छोटे से छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो यहाँ 2 से करेंगे तो 10, यहाँ 2 से करेंगे तो 5, यहाँ 5 से करेंगे तो 1, यहाँ करेंगे 2 से करेंगे तो यहाँ 15, यहाँ 3 से करेंगे तो 5, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यहाँ 2 से करेंगे तो 10, यहाँ 2 से करेंगे तो 5, यहाँ 5 से करेंगे तो 1। अब देखना यहाँ सबसे कॉमन, सबसे इसमें कॉमन देखना पड़ता है। यहाँ देखो ये 2 है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2, तो यहाँ हम 2 का यहाँ अलग ले लेते हैं, ठीक है, जो कॉमन है, ठीक है। यहाँ 2, अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो हम इस 5 को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है मगर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कहने का मतलब यहाँ जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, सिर्फ इतने। तो 5 दूनी 10, ये जो 10 निकल के आया है ये क्या निकल के आया है, एचसीएफ किनका, 20 30 40 का। कहने का मतलब यहाँ ये है, वह बड़े से बड़ी संख्या, वह बड़े से बड़ा गुणनखंड, ठीक है ना, जो इन संख्याओं को काटे। बात समझ में आ रही होगी। जैसे 10 है ना, 10 वह बड़े से बड़ी संख्या है जो 20 को भी काटेगी, 30 को भी काटेगी, 40 को भी काटेगी। 10 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है ना, जो 20 30 और 40 को काट दे। बात समझ में आ रही होगी। तो यही कहलाता है क्या, एचसीएफ। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आप एचसीएफ को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेके और हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल और लें, यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझा देते हैं ताकि आपको एचसीएफ भी क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ हम 42 56 63 का एचसीएफ होगा, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखें यहाँ 42, यहाँ है आपका 56, यहाँ है आपका 63, ठीक है। अब वही प्रोसेस है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 का भाग देना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 3 से देंगे 30 7 21, यहाँ 7 से देंगे 1, यहाँ 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से देंगे 7, ठीक है। यहाँ 7 से देंगे 1। अब यहाँ हम देते हैं 3 से, 2 से क्यों नहीं देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि 2 से ये जो 63 है कटेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही होगी। तो हमें यहाँ 3 से देना होगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ देते हैं हम 3 से, 30 7
21, 7 एकम 7, ठीक है ना। अब देखें यहाँ क्या है कॉमन इन सब में, देखें यहाँ ध्यान से, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। 7 के अलावा और कुछ कॉमन है, देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है मगर यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है मगर यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है जो 7 निकल के आया है यही आपका क्या होगा एचसीएफ। किसका, इन संख्याओं का एचसीएफ। कहने का मतलब यहाँ 7 एक वह बड़े से बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो 7 जो है वो इन संख्याओं का क्या है एचसीएफ, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आप एचसीएफ और एलसीएम समझ गए होंगे, ठीक है। यदि आप अच्छे से समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।